करके बात कर, उंगली पीछे करके बात कर। वाले कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को। जा जाना, 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। जबान पे काबू रख अपनी। आप इन्हें अंदर कर लीजिए। राजधानी दिल्ली, जहां देश के कोने कोने से लोग सपने लेकर आते हैं, लेकिन मालवीय नगर की यह घटना बताती है कि मानसिकता अब भी संकीर्ण हो सकती है। बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की 3 लड़कियां मालवीय नगर इलाके में किराए पर रह रही थी। मामूली विवाद जिसे स्थानीय स्तर पर बातचीत से सुलझाया जा सकता था, कथित तौर पर नस्ली टिप्पणी तक पहुंच गया। आरोप है कि पड़ोसी दंपति ने उनके नॉर्थ ईस्ट मूल को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें अपमानित किया। मेरे इमेज पे ना तुमने ना मेरे इमेज पे तो चलो कहाँ भाग रहे हो? तुमने मेरे इमेज के बारे में जो बोला ना, तुमने मेरे इमेज में क्या बोला, तुमने मेरे इमेज के बारे में क्या क्या बोला ना, वो सब देखेंगे। तुम क्या बोला, हम दारू पीते। मेरा रूम चेक करो, एक भी चीज मिला ना उसके बाद देखेंगे। पीछे करके बात कर, देखा ना, उंगली पीछे करके बात कर, उंगली पीछे करके बात कर। चेक कीजिए, मैं चेक कीजिए, खड़ी हूँ। चल 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 चेक कीजिए, चेक कीजिए। तो चल हमने नहीं कर सकते ना। मसाज पार्लर, तू यहाँ में मसाज लेने वाली तरकी बुढ़ा। तुम मेरे से जमा लेगा। वाले कितना बुढ़ा है पता चलेगा तेरे को। जा जाना, 35 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ 35 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। क्यों चलाती हूँ उसी से तो मिला ना, वो नौकरी इसलिए चाहिए, तो मिला ना। आपने की नहीं। तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया है, पता तेरे को। तुम्हें मेरी औकात कस्टम पता ऑफिसर है? का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू तो क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? Politician- मेरे को वो politician से मिला है। इलेक्ट करके पॉलिटिशियन मेरे बनाते को हैं। वो मसाज हम पार्लर इलेक्ट से मिला करते है। हैं, हम इलेक्शन में लड़ते हैं। धंधा करने बैठी थी क्या जो तूने देखा? हाँ? जबान पे काबू रख अपनी। आप इन्हें अंदर कर लीजिए। एक जो समझदार वो रुक जाओ बाहर। तेरे यहाँ पे आदमी मसाज पार्लरों में काम करते हैं, हमारे यहाँ नहीं। पढ़े लिखे हैं वो। कहाँ के समझी? कहाँ के वो मेरे को बोल रही है तेरा आदमी मसाज पार्लर में मिला होगा। She said that. She said that. Did you hear that? So don't come in between. चलना है इधर। You guys staying? You guys staying? Scene create करेंगे। आप भी इसी की नहीं बोला है। आ जाओ ना यार। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे जरूरी है उस लड़की की आवाज, जिसे कथित तौर पर उसके चेहरे, उसकी पहचान और उसके क्षेत्र को लेकर अपमानित किया गया है। ये वीडियो देखिए आप। मुझे समझ में नहीं आता, देश में इतने गवार लोग बड़े पड़े हैं, धरती पे बोझ। जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पता है इंडिया के बाकी स्टेट्स में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या ट्रेडिशन है उन लोगों का, क्या कल्चर है, लैंग्वेज क्या बोलते हैं, कौन से स्टेट में क्या खाते पीते, हर चीज अगर हम लोगों को इतना कॉमन नॉलेज, जनरल नॉलेज पता है, तो बाकी स्टेट्स के गवार लोगों को कैसे पता नहीं कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ में है, नॉर्थ ईस्ट में कैसे लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट है पता ही नहीं है। इतना गवार कैसे हो सकता है? लोग इंडिया में रहते हुए इंडियन मैप पता नहीं, इंडिया का मैप कैसा दिखता है वो पता नहीं, कभी देखा नहीं। अरे सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है और अभी तक इंडियन मैप पता नहीं है। उसके बाद नोटिस वालों को चिंकी, चाइनीज मोमो, गो बैक टू चाइना, इधर चले जाओ उधर चले जाओ ये बोलते हैं। अगर तुम सभी काले हो तो, सांवला रंग के हो तो क्या हम उसे अफ्रीकन बोलेंगे, अफ्रीका से आया हुआ बोलेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। हमारे नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे बाहर के लोग रहते हैं, यहाँ पर खुशी खुशी अपना पेट पाल के रहते हैं, बाकियों के तो 7 पुश्ते निकल गए यहाँ पर रह के। तो क्या हम भी ऐसा ही करें, ऐसा ही ट्रीट करें बाकी जैसे कर रहे हैं हम लोगों को, चिंकी, चाइनीज मोमो? हाँ, अनसिविलाइज्ड लोग ऐसे छोटी सोच के साथ बाकी डेवलप्ड कंट्री को बीट करेंगे।
अबे देश का कचरा तो पहले साफ कर ले, विदेश में जाके अपना इंडिया का नाम कचरा करेगा क्या साला। मेरा भारत महान बोल के इसी मिट्टी में जन्म लेने वाले इसी भारत माता के बच्चों को जिनकी चाइनीज मोमो बोल रहे हो ना, तुम देशद्रोही हो। इसी बीच मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरैड के संगमा ने नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की यूपीएससी अभ्यर्थी लड़कियों के साथ हुए नस्ल व्यवहार की कड़ी निंदा की है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। संगमा ने स्पष्ट कहा कि नस्लवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। No, the recent incident that took place in Malviya Nagar against our northeast citizens from Arunachal Pradesh is truly unfortunate, and it is something that is, I should say, unacceptable in today's world. And the kind of the language that was used, the kind of words that were used, and the body language is something that is really, as I said, was very sad, and I must say very unacceptable. How it was, how the way it was put, and the way the language was used, the way the words were used, is completely unacceptable. मालवीय नगर की घटना अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रहा, बल्कि ये मामला अब सियासी गलियारों तक पहुंच चुका है। मेघालय के सीएम के सख्त बयान के बाद अब दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली सीएम ने साफ कहा कि राजधानी में किसी भी तरह का नस्लीय भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दिल्ली के मालवीय नगर में नॉर्थ ईस्ट की हमारी बहनों के साथ में कुछ लोगों द्वारा जो दुर्व्यवहार हुआ, ये घटना मेरे संज्ञान में आई। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने भी अपनी वीडियो में मुझे टैग किया। मैं जल्द उन बहनों से मिलूंगी, पर मैं ये बात कहना चाहती हूँ, इस दिल्ली पे, देश की राजधानी दिल्ली पे हम सब अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों का जितना अधिकार है, उतना ही मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों का भी अधिकार है। आज देश के सीमावर्ती राज्यों से वो लोग दिल्ली में आते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए बड़ी मेहनत के साथ में वो काम करते हैं और दिल्ली को गति देते हैं। कोई भी दुर्व्यवहार उनके साथ बर्दाश्त नहीं होगा। जिन्होंने ऐसा किया उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मैं ना केवल उन बहनों के साथ में मिलूंगी, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के बाकी साथियों के साथ भी मिल करके उनकी समस्याएं भी सुनूंगी और समाधान भी दूंगी। किसी भी तरह की पॉलिसी की जरूरत हुई तो वो भी बनाएंगे। कोई भी समस्या हो या समाधान हो, आप मुझे सीधा डीएम कर सकते। जय हिंद, जय भारत। सूत्रों के मुताबिक विवाद किसी छोटी घरेलू बात को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते कथित तौर पर नस्लीय गालियों तक पहुंच गई। पीड़िताओं ने आरोप लगाए कि उन्हें उनके चेहरे, मोहरे और क्षेत्रीय पहचान को लेकर अपमानित किया गया है। शिकायत मिलते ही दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच पड़ताल भी शुरू की। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने आरोपी रूबी जैन को गिरफ्तार कर लिया। और इतना ही नहीं, पुलिस ने इस मामले में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी है, जो दर्शाता है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। दिल्ली और अन्य महानगरों में नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ नस्लीय टिप्पणियों के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। उनके पहनावे, भाषा, खान-पान और चेहरे की बनावट को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती रही है। और यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि ये सामाजिक सोच पर भी सवाल उठाती है। भारत विविधताओं का देश है, जहां अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर क्षेत्र की एक अपनी पहचान है। ऐसे में किसी की क्षेत्रीय पहचान के आधार पर अपमान करना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि सामाजिक रूप से भी अस्वीकार्य है। मालवीय नगर की यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि कानून से ज्यादा जरूरी है मानसिकता में बदलाव। नॉर्थ ईस्ट भारत का अभिन्न हिस्सा है और वहां के लोग भी उतने ही भारतीय हैं जितना कोई और। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में और क्या तथ्य सामने आते हैं और अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार है, जांच जारी है और पूरा देश इस मामले पर नजर बनाए हुए है।